बिहार के छठे चरण के आंदोलन में हम लोगों ने एक आंदोलनकर्ता के रूप में भाग लिया और बिहार के लगभग सभी जिलों से लड़कों से मुलाकात हुई। इसी आंदोलन के क्रम में नालंदा के दो लड़कों से भी मुलाकात हुई और उस आंदोलन के समय में क्योंकि हम लोग एक आंदोलनकर्ता के रूप में थे, इसलिए जाति को नहीं समझ पाए। हम तो इसलिए भी नहीं समझ पाए क्योंकि मेरे पापा मम्मी ने कभी भी किसी से भी जातिगत भेदभाव करने को नहीं सिखाया और मैं अपने ही पुरखों की बात करता हूँ, दूसरे पुरखों की बात, दूसरे पूर्वजों की बात नहीं कर सकता हूँ। मैं सवर्ण समाज के भूमिहार जाति से आता हूँ और मेरे ऊपर के किसी भी पुरखों के द्वारा किसी भी जाति से भेदभाव नहीं किया गया, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और मैं अगर अपने ही गांव की अगर बात करूं तो मैं तो ये देखता हूं कि मेरे गांव में बढ़ई और जो नवा समाज से जो लोग आते हैं, ठाकुर समाज से, वो बहुत कम संख्या में और उन्हीं का मन बढ़ा हुआ रहता है। शादी में काम पड़ता है तो जब तक 4-5 बार नहीं जाइएगा बुलाने के लिए नहीं आएगा। ये स्थिति, ये कहीं न कहीं देश को तोड़ने वाले जो ताकत है कांग्रेस और उस विचारधारा से जो समानता रखते हैं, वैसे लोगों ने एक ऐसे नैरेटिव सेट करके रखा हुआ है कि भारत में सवर्ण समाज ने दलितों पर बहुत अत्याचार किया है। कुछ उदाहरण हो सकते हैं और ये कुछ उदाहरण प्रत्येक जातियों में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सवर्ण समाज के लोग ही करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि समानता तब आएगी जब ब्राह्मण और भूमिहार की बेटी दलितों के लड़कों से जब शादी होगा तब ये समानता आएगी। समानता ये लाने का विचार नहीं है, ये कहीं न कहीं समाज में विद्वेष पैदा करने का ये प्रश्न है। समानता लाने का इतना ही शौक है तो मैं ज़्यादा नहीं 2 जातियों का सिर्फ जिक्र करना चाहूँगा। लालू यादव अपने बेटों की शादी क्यों नहीं अपने ही जाति के गरीब लोगों से किया। रामविलास पासवान के बेटे अभी वर्तमान में हैं, देखते हैं कि वो भी अपनी जाति के गरीब लोगों से शादी कर ले। ये लोग दूसरी जातियों में शादी कर लेंगे लेकिन अपने ही जाति के गरीब वर्गों से, गरीब लोगों से शादी नहीं करेंगे। प्रतिष्ठा का सवाल है। क्या वहाँ भेदभाव नहीं होता तो फिर सवर्ण का नाम क्यों? और ये सिर्फ ये 2 जातियों की भी बात नहीं कर रहा, मैं उदाहरण के तौर पर दिया हूँ। लगभग जितनी भी जातियाँ हैं जो अपने ही जाति में पढ़ लिख कर ऊंचे पदों पर चले गए हैं, चाहे वो सरकारी के रूप में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के रूप में हो, अगर ऊंचे पदों पर चले गए हो, अमीर हो गए हो, तो अपने ही जाति के गरीब बच्चियों से अपने बेटों की शादी नहीं करना चाहेंगे और नहीं करते हैं। क्या वो भेदभाव नहीं है? लेकिन यहाँ पर सिर्फ गरीब ब्राह्मण और मध्यम वर्गीय ब्राह्मण के बच्चियों को टारगेट किया जाएगा समानता लाने के लिए। ये समानता लाने का ये विचार नहीं है, ये सिर्फ समाज में विद्वेष पैदा करने का सवाल है। मैं जिन दोस्तों, नालंदा के जिन दोस्तों का, मैं 2 दोस्तों का जिक्र कर रहा था, आंदोलन के समय कभी नहीं पता चला कि उन लोगों के ऊपर जाति हावी है। लेकिन मैं यही महसूस करता हूं अब कि शिक्षा पर जाति अभी भी हावी है। मैं अभी सभी सवर्णों और सभी जातियों को एक साथ लेकर चलने की बात करता हूं। और वो नालंदा के जो 2 दोस्त हैं वो लोग को अभी भी देखते हैं कि SC/ST एक्ट का समर्थन करते हैं, UC एक्ट का समर्थन करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम विरोध उस सिस्टम को कर रहे हैं, उस सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं जो किसी एक सिर्फ कहने मात्र से सारे समाज को दोषी बना दिया जाता है। सवर्ण समाज से जो भी दोषी हों, जांचे, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो संविधान में प्रावधान है उसके तहत उनको सजा दिया जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन किसी के कह देने मात्र से कोई अपराधी नहीं हो जाता। आज इसी SC/ST एक्ट के कारण दरभंगा का जो कुरेश्वर जो स्थान है, वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा ब्राह्मण समाज के पूरे गांवों पर केस कर दिया गया SC/ST एक्ट के तहत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण दोषी नहीं होगा, दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ होगा, माहौल बिगड़ा होगा, आपत्तिजनक बातें कही गई होगी,
लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ वहाँ पूरे ब्राह्मण के पूरा ब्राह्मण वो गांव ही दोषी हो गया हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। होंगे 8-10 लोग होंगे दोषी होंगे, लेकिन पूरे गांव को फंसा देना ये कहाँ तक उचित है, ये कहाँ तक न्याय है। इस 2026 के इस स्थिति में जाति के आधारित कुछ भी चीज़ नहीं होना चाहिए। आज कहीं न कहीं जाति के आधार पे आज सवर्णों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आज सवर्ण भेदभाव का शिकार है। आज सवर्णों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, लगता है जिससे वो देश के इस देश का है ही नहीं। वारसलीगंज के जो विधायिका है, जो अभी हाल फिलहाल में जीती है, उसके द्वारा कहा जाता है, उसके द्वारा सवर्णों का आतंकवाद से तुलना किया जाता है, घुसपैठिए से तुलना किया जाता है। ये शिक्षा का असर है उस विधायिका पर। मैं जहाँ तक जानकारी रखता हूँ, मैं जहाँ तक समझता हूँ, इस देश को बनाने में, संवारने में सभी लोगों का, सभी जातियों का समर्थन रहा है, साथ मिला है। लेकिन आज़ादी के बाद आज इतने समय के बाद ऐसा लगता है कि सवर्ण समाज होने के नाते आज लगता है कि कितना बड़ा अपराध है। सिर्फ सवर्ण समाज का नाम लेने पर ही वो अपराधी के रूप में उसको देखा जाता है। क्या हम लोगों ने बलिदान नहीं दिया? क्या हमारे पुरखों ने बलिदान नहीं दिया? क्या कॉलेज मंदिरों के लिए दान नहीं दिया? स्कूल कॉलेजों के लिए किसके के लिए दान नहीं दिया? लेकिन इसके बावजूद भी आज समाज में आज हम लोगों को अपराधी के नज़रिए से देखा जाता है। आज हम लोग प्रताड़ित हैं उन पिछड़ों से। इस सरकार की जो जातिगत व्यवस्था है, ये उसके तहत सरकार को ऐसा कोई भी व्यवस्था, ऐसा कोई भी बिल नहीं लाना चाहिए जो जाति का आधारित या जाति के आधार पर हो। जो देश के लिए, जो राज्य के लिए, जो जिलों के लिए जो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, नाम रोशन करना चाह रहे हैं, उनको अलग से सुविधाएं दी जाए। ये देखकर नहीं कि वो सवर्ण समाज से, वो पिछड़ समाज से, वो दलित समाज से, वो एससी समाज से, किसी भी समाज से आते हों, अगर वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनको विशेष सुविधाएं दिया जाना चाहिए, ताकि सभी लोगों को ये लगे कि नहीं, ये सही है, ये जाति आधारित नहीं होके उसके योग्यता के आधार पर उसको लाभ दिया जा रहा है। और जो चंद लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण और भूमिहार के बेटियों की शादी कर देने से समानता आ जाएगा, तो पहले वो अपने जिस भी जाति के लोग हैं, पहले वो अपने नेताओं से, अपने आकाओं से जाके बात करे, उनको कहे कि वो अपनी बेटी की शादी उसी अपने ही जात के गरीब लोगों से करके दिखाए। पहले वो उदाहरण पेश करें, उसके बाद फिर हम लोग भी सोचेंगे। पहले उदाहरण तो पेश करें। सिर्फ कह देने से समानता नहीं आती। समानता के लिए समान देना पड़ता है, और समान देने के लिए समान नजरिए से देखना पड़ता है। इस विधानसभा 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, नालंदा के एक दो दोस्त बसलिन विधायिका का बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, जिसका स्टेटमेंट था, जिसके पति का स्टेटमेंट था कि बुरा बाल साफ करो। ये पढ़े लिखे लोग, जो कहने को पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अभी भी इन पर जाति हावी है। मेरा कोई भी वीडियो, मेरा कोई भी कहीं भी कमेंट कोई ये देख के नहीं कह सकता कि मैंने भूमिहार जाति का समर्थन किया हूँ। जो सही है उसका मैं समर्थन किया हूँ, चाहे वो किसी भी जात से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता, और जो गलत है चाहे वो मेरे ही समाज से क्यों नहीं आता, मैंने उसका विरोध किया है और आगे भी मैं करूँगा। शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए, शिक्षा का मतलब कि गलत का गलत और सही को सही कहने का ताकत होना चाहिए। मैं राष्ट्रवाद के कारण और इन कहीं न गलत नीतियों की वजह से आज सवर्ण समाज अपने आप को बहुत ही समाज में अपराध बोध महसूस कर रहा है। हम लोगों ने भी बलिदान दिया, हम लोगों ने भी समर्पण किया है। ये चंद लोगों की वजह से हम लोगों ने
कि कह देने से कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, यह नहीं, ये सच्चाई नहीं है। अपराधी चाहे किसी भी समाज से आता हो, बिना जांचे उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर सवर्ण समाज के ही लोग दोषी हैं किसी भी मुद्दा पे, तो जांचा जाए, उसके आधार पर उसको सज़ा दिया जाए। किसी एक जाति विशेष के द्वारा सिर्फ कह देने से वो दोषी नहीं होना चाहिए। SC/ST एक्ट उसके प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन आज ज़्यादातर मैं देखता हूँ 2-3 जो बिल है वो सिर्फ और सिर्फ गलत इस्तेमाल करने के रूप में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। UGC एक्ट तो तत्काल अभी रुका हुआ है, लेकिन SC/ST एक्ट जो है उसका गलत इस्तेमाल ही किया जा रहा है। उसी तरह से सभी लोगों के लिए जो डाउरी एक्ट जो है, दहेज प्रथा जो उन्मूलन है, जो दहेज प्रथा जो एक्ट है, वो भी गलत तरीके से फंसाने के लिए उसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी कानून का इस तरह से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कानून सभी के लिए समान है, और ये संविधान की जो बात करते हैं उनको भी सोचना होगा कि संविधान के द्वारा ही आपको जातिगत सर्टिफिकेट दिया जाता है। संविधान को भी ये विचार करना होगा कि जातिगत व्यवस्था को ख़त्म करके जो देश के विकास के लिए, जो देश को आगे ले जाने के लिए जो काम करते हैं, उनको विशेष सुविधाओं का लाभ दिया जाए, चाहे वो किसी भी समाज से, किसी भी जाति से बिलोंग क्यों नहीं करता हो। जाति प्रथा ख़त्म करके तभी हमारा समाज, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज SC/ST एक्ट, UGC एक्ट, इन सब चीज़ों से आज सवर्ण अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज राज्य, देश में आंतरिक युद्ध या गृह युद्ध जैसा माहौल लगता है। ये कहीं न कहीं नेताओं को सोचने की बारी है। ये देश सभी का है, इस देश पे सभी का हक है, और इस देश को बनाने में सभी का सहयोग रहा है, तब जाकर हमारा देश आज आज़ाद हुआ है, और आज हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं। किसी एक विशेष जाति का इस पर अधिकार नहीं होना चाहिए, और ये अधिकार भी नहीं है। तो सरकार को ऐसा कोई भी बिल नहीं लाना चाहिए जिससे हमारे ही देश के अंदर जातिगत व्यवस्था पैदा हो, जातिगत विरोध पैदा हो, और ताकि हमारा देश विकास की जगह विनाश पर चल पड़े। इस सरकार के साथ साथ हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम जातिगत भेदभाव को खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लाएं जिसमें सभी लोग शांति से, सुखी से इस देश में रह सके, और इस देश को आगे विकास के रास्ते पर ले चले। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि समानता लाने के लिए शादी से ज़्यादा अपने विचारों में बदलाव लाना जरूरी है, शिक्षा का होना जरूरी है, तब समानता आएगी, तब एक दूसरे के लोगों को, मूल्यों को समझेंगे। मैं फिर से सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा, इस तरह की कोई भी बिल अगर आती हो जो जातिगत व्यवस्था पैदा करते हो, जो जातिगत मतभेद पैदा करता हो, उसे समाज के पटल पर नहीं लाएं। समाज के लोगों में गलत संदेश जाता है, समाज के लोगों में आपसे विद्वेष पैदा होता है। इस तरह की चीज़ों को समाज में लाने से बेहतर है कि उसे पहले ही उसे रोक देना चाहिए। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि आपस में उलझने से बेहतर है कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को एक करने में सहयोग दें, और इस जातिगत व्यवस्था को इतना चरम पर नहीं पहुंचा दें कि हम लोग आपस में ही उलझ के सब विनाश की ओर चल पड़े। विनाश से किसी को कुछ नहीं मिला है, विकास के रास्ते पर चलने पर ही हम सभी का भला हो सकता है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि भारत को अखंड भारत और एक भारत बनाने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।